दोस्तों, इस वक्त हमारी पूरी दुनिया की आबादी अरबों खरबों में हो चुकी है और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अगर दुनिया के कुछ % लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे लोग किसी न किसी धर्म और मजहब को जरूर फॉलो करते हैं। अब इन धर्म और मजहबों में से कुछ धर्म और मजहब तो ऐसे हैं जो हद से ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बहुत सारे धर्म ऐसे भी हैं जिनके बारे में दुनिया के कम ही लोग जानते हैं। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे ही धर्म के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यजीदी धर्म के बारे में, जिसको बहुत सारे लोग यजीदी फिरके के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही आपको इस धर्म की कुछ ऐसी शर्मनाक बातें भी बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप इस्लाम को दुनिया का सबसे अच्छा मजहब मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज के दौर में यजीदी लोगों की ज्यादातर आबादी ईरान के नॉर्थ इलाके में यानी कि उर्दन में बसती है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि इतिहास में पिछले लंबे वक्त से यजीदी लोगों की आबादी बड़ी तेजी के साथ में पूरी दुनिया से घटती जा रही है। यही वजह है कि आज से सिर्फ 10 से 15 साल पहले तक दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हा करते थे जो इन यजीदी लोगों के बारे में जाना करते थे। मगर फिर हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में यह यजीदी लोग पूरी दुनिया की मीडिया में छा गए, यानी कि हर तरफ नजर आने लगे। दोस्तों, दरअसल हुआ यह था कि ईरान और ईरान के आसपास के जितने भी देश हैं जिनमें यह यजीदी लोग रहते थे, उन पर ISIS नाम के एक आतंकी संगठन ने हमले करने शुरू कर दिए थे। इस संगठन का इरादा तो यह था कि इनकी नस्ल को पूरी तरह से वह खत्म कर देगा और इस हमले की वजह सिर्फ और सिर्फ यजीदी धर्म को ही बताया गया है। क्योंकि अगर आप लोग इस यजीदी धर्म पर गौर करोगे तो आपको यह महसूस होगा कि इस धर्म के अंदर बहुत सारी धर्मों की मिक्स चीजें मौजूद हैं। यानी कि इस धर्म में इस्लामी मजहब की भी कुछ चीजें पाई जाती हैं और कुछ बातें ईसाई धर्म की भी पाई जाती हैं। और यही नहीं, इनकी कुछ बातें तो हिंदू धर्म से भी मेल खाती हैं। इसके अलावा आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि दुनिया के कुछ लोग इन यजीदी लोगों को शैतान का पुजारी भी कहते हैं। और इनकी यही वो सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से इतिहास में कई बार इन यजीदी लोगों को बड़े बड़े मुस्लिम हुक्मरानों के साथ जंगों में मुकाबला करना पड़ा है। अब दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि इन लोगों को शैतान का पुजारी क्यों कहा जाता है, तो इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग इसका नाम यानी कि यजीदी नाम की वजह से ऐसा मानते हैं कि शायद इनका कनेक्शन यजीद के साथ में है। वो यजीद जो ना सिर्फ सल्तनत बनु उमैया का दूसरा हुक्मरान था, बल्कि उसने अल्लाह के प्यारे नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में बेदर्दी से शहीद भी किया था। अब जो भी लोग यजीदी धर्म को यजीद के साथ में जोड़कर देखते हैं, वह यह दावा करते हैं कि बनु अब्बास ने जब सल्तनत बनु उमैया को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, यानी कि जब यह सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो गई थी, तो फिर इनके बचे खुचे जो लोग रह गए थे, यानी कि यजीद की नस्ल के जो लोग बाकी रह गए थे, उनका भी वहां पर रहना सहना बाद में मुश्किल कर दिया गया था। यानी कि उनके ऊपर तरह तरह की सख्तियां लगा दी गई थीं, जिसकी वजह से उन लोगों का वहां पर रहना बड़ा दुश्वार हो गया था। इसलिए फिर यह लोग उर्दून का पूरा इलाका छोड़कर ईरान के इस इलाके में यानी कि कुर्दिस्तान में आकर आबाद हो गए थे और फिर यहीं के लोकल लोगों के साथ में रहना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद में वक्त के साथ साथ इनका जो धर्म था, यानी कि इनका जो धर्म मजहब इस्लाम था, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होना शुरू हो गई और फिर धीरे धीरे इनके मजहब ने वो रंग ले लिया जो आज के दौर में हम लोगों को नजर आ रहा है। और इस तरह से यजीदी धर्म वजूद में आ गया। हालांकि ये कुछ लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है जिसके ऊपर ज्यादातर इतिहासकार बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं और इसको सिरे से नकार देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं खुद यजीदी लोगों की। तो उनके मुताबिक उनका यह धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है
जिसको वो लगभग 6500 साल से भी ज्यादा पुराना बताते हैं। उनके मुताबिक उनका नाम यजीदी इसलिए है क्योंकि वह जिस खुदा को मानते हैं उसका नाम यजदा है, और उसी यजदा ने इस पूरी दुनिया को बनाया है। और यही नहीं, यजदा ने इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए 7 फरिश्तों को भी पैदा किया है, और इन 7 फरिश्तों में से जिस फरिश्ते को इन सब का सरदार बनाया है उसका नाम मलिक ताउस है, जिसको फिको गंजल के नाम से भी जाना जाता है। यजीदी लोगों का यह मानना है कि एक बार अपनी ताकत के नशे में चूर होकर मलिक ताउस ने यजदा के खिलाफ बगावत कर दी थी, मगर उनकी यह बगावत नाकाम हुई और नतीजे में यजदा ने मलिक ताउस को आग में डाल दिया। फिर लगातार 4 सालों तक मलिक ताउस न सिर्फ आग में जलता रहा बल्कि बुरी तरह से रोता भी रहा। फिर 40 सालों के बाद हद से ज्यादा उसके गिरने वाले आंसुओं की वजह से यजदा ने उस पर रहम कर दिया, यानी कि उसको माफ कर दिया और उसको एक बार फिर से दुनिया चलाने की बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी। दोस्तों, इसके अलावा यजीदी लोगों का यह भी अकीदा है कि उनको भी इसी मलिक ताउस नाम के फरिश्ते ने पैदा किया है, और वह भी इस दुनिया में बसने वाले इंसानों की दूसरी नस्ल को पैदा करने से बहुत पहले, यानी कि इनको इंसानों की दूसरी नस्लों से बहुत पहले ही पैदा किया जा चुका था। यही वजह है कि यह लोग अपने आप को इस हिसाब से दुनिया की दूसरी नस्लों से अफजल मानते हैं। मगर यहां पर हैरानी की बात तो यह है कि यजीदी फिरके की तरफ से जिस तरह की निशानियां और जिस तरह की चीजें मलिक ताउस के बारे में बताई जाती हैं, वह सारी की सारी बातें यहूदी और ईसाई धर्म के लुसियर के अंदर और इस्लाम धर्म में इब्लीस यानी कि शैतान के अंदर बिल्कुल फिट बैठती हैं। यानी कि जिस तरह की बात यजीदियों की तरफ से मलिक ताउस के बारे में बताई जाती है, बिल्कुल वही बातें इस्लामी किताबों में इब्लीस के बारे में बताई जाती हैं। यही वजह है कि इतिहास में एक लंबे वक्त से ईसाई, यहूदी और इस्लाम जैसे बहुत सारे मजहब के लोग इन यजीदियों को शैतान का पुजारी कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक बात और बता दें कि नॉर्थ इलाके में लेलिस नाम की एक पहाड़ी मौजूद है, और यही इनकी खास जगह है जिसको यजीदी लोगों के मुताबिक उनके मजहब की सबसे मुकद्दस जगह मानी जाती है। इस जगह पर अभी इब्ने मुसाफिर नाम के शख्स की मजार भी मौजूद है। यहाँ पर हर यजीदी इंसान अपनी जिंदगी में एक बार जरूर जाना चाहता है, क्योंकि यजीदी धर्म को फॉलो करने वाले लोग अभी इब्ने मुसाफिर को मलिक दाऊस का अवतार बताते हैं। अब जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यजीदियों की आबादी इस वक्त बहुत कम हो चुकी है, और जो थोड़े बहुत हैं वह दुनिया के अलग अलग इलाकों में बिखर चुके हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया में इस वक्त इनकी कुल कितनी आबादी है, इस बारे में बता पाना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स यह दावा करती है कि इनकी कुल आबादी लगभग 2 लाख से 10 लाख के बीच में है, जिनमें से ज्यादातर लोग आज तुर्की, ईरान और सीरिया के बॉर्डर के इलाकों में रहते हैं। ये लोग नस्ली तौर पर कुर्द होते हैं और कुर्द जबान का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि यजीदी लोग अपने ग्रुप से बाहर कभी भी शादी नहीं करते हैं, और अगर कोई यजीदी फिरके से बाहर शादी कर लेता है तो उसको यजीदी फिरके से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इनके मुताबिक किसी भी यजीदी इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि उसको यजीदी मजहब से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह से उसकी रूह नापाक हो जाती है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें, इतिहास में 14वीं और 15वीं सदी के करीब में इन लोगों ने कुर्द के इलाके में पॉलिटिकल ताकत भी हासिल कर ली थी, और धीरे धीरे यह लोग काफी हद तक ताकतवर भी हो गए थे। मगर क्योंकि इनके आसपास में चारों तरफ मुस्लिम सल्तनतें थीं, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मलिक दाऊस की वजह से मुसलमान इनको शैतान का पुजारी कहा करते हैं। यही वजह है कि इन लोगों को इतिहास में कई बार मुस्लिम ताकतों के साथ जंग का सामना करना पड़ा है, और नतीजा यह हुआ कि इनसे हार की वजह से यह लोग न सिर्फ कमजोर होते गए बल्कि कम भी होते चले गए। यही वजह है कि फिर 19वीं और 20वीं सदी के दौरान यजीदी फिरके की एक बड़ी आबादी मिडिल ईस्ट के इलाके से निकलकर जर्मनी और यूरोप के दूसरे इलाकों में जाकर आबाद हो गई, जहां पर आज भी यह लोग अपने मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप इस्लाम धर्म को दुनिया का सबसे अच्छा मजहब मानते हो
तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की असल कब्र मुबारक कहां पर है? आपका जनाजा किसने पढ़ाया और आपकी कब्र मुबारक को दुनिया से क्यों छुपाया गया है? यानी कि आपकी कब्र मुबारक को खुफिया क्यों रखा गया है? क्या वाकई हजरत अली नजफ में दफन है? आज हम आपको हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और आपकी कब्र के हवाले से कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिन्हें सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हजरत अली से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या अली लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कूफा की जामा मस्जिद थी। 40 हिजरी रमजानुल मुबारक की 17 तारीख थी और जुम्मे का मुबारक दिन था। उस दिन हजरत अली अपनी बेटी के घर मेहमान थे और वहीं सहरी के वक्त फजर की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद कूफा में तशरीफ ले गए। वहां पर हजरत अली का दुश्मन इब्ने मुलाजिम पहले से कूफा की मस्जिद में घात लगाए हुए बैठा था और उसके साथ में कुछ खारजी भी थे जो उसके मुकम्मल मंसूबे से वाकिफ थे और उसका साथ देने के लिए वह भी मस्जिद में पहले से बैठे हुए थे। यह सारे लोग अपने खंजर अपने साथ में लाए थे। खैर, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद कूफा में पहुंचे और नमाज अदा करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जैसे ही आप सजदे में गए तो इब्ने मुलाजिम ने एक जोरदार वार करके आपको शदीद जख्मी कर दिया। अब क्योंकि उस मलऊन ने आपके सर पर वार किया था, बस इसी वजह से हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक से खून का एक फव्वारा उबल पड़ा और आपकी दाढ़ ही मुबारक खून से तर हो गई। फिर इसी हालत में आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। इसके बाद आपके असहाब और जानने वालों को जब इस बात का इल्म हुआ तो फौरन ही आपके घर पर इत्तेला दी गई। इसके बाद आप 2 दिनों तक बिस्तर पर शदीद बेचैनी के आलम में करवटें बदलते रहे। लेकिन इसी दौरान आपने इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने बेटों को वसीयत फरमाई, जिसमें आपने अपने बेटे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन से फरमाया कि मैं तुम दोनों को अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। बेटों, इस दुनिया के पीछे हरगिज ना लगना, चाहे यह दुनिया तुमसे कितनी ही बगावत करने पर क्यों ना उतर जाए। जो चीज तुम्हें ना मिले उस पर कभी मत रोना, हमेशा हक बात कहना, यतीमों से शफकत करना और परेशान हाल की मदद करना और आखिर तक की तैयारी करना, हमेशा जालिमों के दुश्मन और मजलूमों के हामी रहना। दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कातिल के बारे में नसीहत भी फरमाई। वो नसीहत कुछ इस तरह से थी। आपने फरमाया, ए बनी अबू मुत्तलिब, कहीं तुम मेरी वजह से मुसलमानों का खून न बहा देना और यह ना कहते फिरना कि अमीरुल मोमिनीन कत्ल किए गए हैं, इसलिए अब हम इनका बदला लेंगे। सिवाय तुम मेरे कातिल के किसी और को कत्ल मत करना। और ए मेरे बेटे हसन, अगर मैं इब्ने मुलाजिम के इस वार से मर जाऊं तो तुम भी कातिल को एक ही वार से खत्म करना, क्योंकि कातिल ने मुझ पर एक ही वार किया था, इसलिए एक वार के बदले में एक ही वार होना चाहिए। खैर दोस्तों, इसके बाद 21 रमजान के रोज हजरत अली की शहादत हो गई। आपकी शहादत के बाद आपके बेटे हजरत इमाम हसन ने इब्ने मुलाजिम को तलब किया और फिर चंद सवालात के बाद उसका एक ही वार में कत्ल कर दिया। रिवायतों में आता है कि हजरत इमाम हसन ने हजरत अली का जनाजा पढ़ाया और कूफा की जामा मस्जिद के नजदीक एक खुली जगह पर नमाज फजर के बाद आपको दफन किया गया। एक और रिवायत में है कि हजरत अली को रात के वक्त में दफन किया गया था और एक मसल्लक की वजह से आपका मजार सिर्फ लोगों पर जाहिर नहीं किया गया था। इसलिए अब हजरत अली की कब्र मुबारक कहां पर है, इसमें मुख्तलिफ बातें मिलती हैं। हजरत अबू बकर बिन अयाज कहते हैं कि हजरत अली की कब्र मुबारक को लोगों पर इसलिए जाहिर नहीं किया गया क्योंकि खारजी कहीं आपकी बेहुरमती ना कर दें। इसी हवाले से शरीफ कहते हैं कि आपके फर्जंद हजरत इमाम हसन ने आपके जिस्म मुबारक को इमारत कूफा से मदीना शरीफ की तरफ मुंतकिल कर दिया था। मोहम्मद बिन वलीद कहते हैं कि एक कब्र से दूसरी कब्र में मुंतकिल किया जाने वाला पहला जिस्म हजरत अली का ही था।
और इब्ने असाकिर सईद बिन अब्दुल मजीद से रिवायत है कि जब हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए थे तो इसके बाद आपके जिस्म मुबारक को मदीना शरीफ में ले जाने लगे ताकि वहां पर ले जाकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक में आपको दफन कर दिया जाए। बस यही सोचकर हजरत अली के जिस्म मुबारक को एक ऊंट पर रखा और मदीना शरीफ की तरफ चलने लगी। रात का वक्त था, इसलिए रास्ते में वो ऊंट किसी तरफ को भाग गया और इसके बाद उस ऊंट का कुछ भी पता नहीं चल पाया कि वो ऊंट कहां पर चला गया। बस इसी वजह से अहले ईरान कहते हैं कि आप रजियल्लाहु ताला अन्हु बादलों में तशरीफ फरमा है, जबकि बाज लोग कहते हैं कि वो ऊंट भागा जरूर था, लेकिन फिर तलाश व जुस्तजू के बाद वो ऊंट सर जमीनी तह में मिल गया था और फिर हजरत अली के जिस्म मुबारक को उसी सर जमीन में दफन कर दिया गया था जिस जगह पर वो ऊंट मिला था। इसी तरह से एक और रिवायत है कि हजरत अली को कूफा में कसर इमारत के करीब जामा मस्जिद के पास में रात के वक्त दफन किया गया था। आपकी कब्र मुबारक का मुकाम आम लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताया गया, यानी कि हजरत अली को कहां पर दफन किया गया इस बारे में किसी को भी नहीं बताया गया। आपकी कब्र मुबारक को दुनिया से छुपाया गया। इसके अलावा एक और रिवायत में यह भी जिक्र मिलता है कि आपके साहबजादे हजरत इमाम हसन ने हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु की जस्ते खाकी को मदीना शरीफ मुंतकिल कर दिया था, जबकि कुछ उल्मा इकराम यह भी बयान करते हैं कि कूफा से बाहर नजफ में मसक के नाम से एक मशहूर जगह है, वहीं पर हजरत अली की कब्र मुबारक बनाई गई है, जबकि बाज उलमाओं ने इस बात पर इनकार किया है। इसके अलावा दोस्तों, एक रिवायत में यह भी मिलता है कि हजरत अली की कब्र मुबारक रात के अंधेरे में छुपाकर बनाई गई थी और आपके जनाजे में सिर्फ 3 लोगों ने शिरकत फरमाई थी, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजरत जाफर रजियल्लाहु ताला अन्हु। सिर्फ यह 3 लोग थे जो आपकी नमाजे जनाजा में शरीक हुए और ज्यादातर उल्मा इसी बात पर मुत्तकिफ हैं कि हजरत अली की मजार मुबारक नजफ अशरफ में मौजूद है, जो कि इराक में पड्डचता है, जहां पर आज भी दुनिया भर से लाखों लोग जियारत करने के लिए पहुंचते हैं। एक और रिवायत है कि हजरत अली की नमाजे जनाजा आपके बेटे हजरत इमाम हसन ने पढ़ाई, फिर कूफा के अजवा नामी कब्रिस्तान में आपको सुपुर्दे खाक कर दिया गया, जबकि सिया हजरात का मानना है कि हजरत अली की कब्र मुबारक ईरान के नजफ में ही है। अब दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक को दुनिया से छुपाने की एक बड़ी वजह यही मालूम होती है कि खारजी लोग आपके वजूदे मुकद्दस को चुरा ना लें या फिर आपके जिस्म मुबारक की बेहुरमती की कोशिश ना कर लें। इसका मतलब यह है कि हजरत अली की कब्र मुबारक को दुनिया से इसीलिए छुपाया गया ताकि आपके दुश्मन आपकी कब्र मुबारक से आपके जिस्म मुबारक को निकाल ना लें और बेहुरमती करने की कोशिश ना कर लें। दोस्तों, आप हजरत अली और अमीरुल मोमिनीन नाम से मशहूर हुए। आप सहाबी, रावी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे और अल्लाह के प्यारे नबी के दामाद भी थे, यानी कि हजरत फातिमा के शौहर भी थे। हजरत अब्बू तालिब आपके वालिद और फातिमा बिनते असद आपकी वालिदा थी। आपकी विलादत काबा शरीफ के अंदर हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान किया था तो उस वक्त सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली ही थे। यही वजह है कि आपका मुकाम व मर्तबा इंतहाई बुलंद है, जिसका इजहार खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीसों में किया है, ताकि आपकी उम्मत हजरत अली के मुकाम व मर्तबे को लेकर झगड़ा करना शुरू ना कर दे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ जा रहे थे तो आपने हजरत अली को कुछ अमानतें देकर अपने बिस्तर पर छोड़ दिया। इसके बाद हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी के बिस्तर पर आराम से सो गए। यह देखकर फिर किसी ने हजरत अली से पूछा कि या अली, क्या आपको इस बात का जरा भी डर नहीं लगा कि आप अल्लाह के प्यारे नबी के बिस्तर पर सोए हुए हैं? आप पर दुश्मन हमला कर देंगे और आपका कत्ल कर देंगे। तो इस पर हजरत अली ने फरमाया कि नहीं, मुझे पूरा यकीन था कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था कि ए अली,
सुबह सुबह सबसे पहले यह अमानतें उनको वापस कर देना। तो ए शख्स, मेरे प्यारे नबी का यह फरमाना कि सुबह सुबह पहले यह अमानतें उनको वापस कर देना, ये बात बता रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। बस इसी वजह से मैं आराम से सो गया और यही वो रात थी जब मुझे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये शान है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की। अगर आपको भी हजरत अली से मोहब्बत हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में या अली लिखकर इसे शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए।